हेलो फ्रेंड्स, कल हमने किया था समास की परिभाषा और समास के प्रकार। हिंदी व्याकरण में समास के 6 प्रकार हैं, जिसमें पहला है पूर्वपद प्रधान, जिसमें अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा था हमारा उत्तरपद प्रधान, जिसमें हम तत्पुरुष समास को लेते हैं। तीसरा था हमारा दोनों पद प्रधान, जिसमें हम द्वंद्व समास को शामिल करते हैं। चौथा था हमारा दोनों पद अप्रधान, इसमें हम बहुब्रीहि समास को लेते हैं। जो हमारा तत्पुरुष समास है, इसी की परिभाषा के आधार पर 2 समास और सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें पहला है द्विगु समास, जिसमें कि प्रधान तो उत्तर पद ही होता है, लेकिन जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। दूसरा है हमारा कर्मधारय समास, इसमें भी प्रधानता तो उत्तर पद की होती है, लेकिन इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है और तुलना की जाती है। पहला विध है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान है, हमने इसमें लिखा था पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। फिर है इसमें पूर्व पद तो प्रधान होगा, लेकिन जो पूर्व पद है वो एक उपसर्ग भी हो सकता है या अव्यय भी हो सकता है। अव्यय अर्थात जिसका कोई व्यय न हो, या फिर अविकारी, जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, ये इसकी पहचान है। अब जैसे हमने उदाहरण लिया प्रतिदिन। प्रतिदिन शब्द का अर्थ होता है हर एक दिन, हर एक दिन। यदि हमें अच्छे से सही से समास पहचानना है तो हमें समास विग्रह करना आना चाहिए। जैसे हमने प्रतिदिन का अर्थ लिखा हमने हर एक दिन, इसमें जो प्रति शब्द है पूर्व पद है, और पूर्व पद हमारा यहाँ एक उपसर्ग है। इसी प्रकार यथाशक्ति, यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इसमें हमारा जो यथा शब्द है पूर्व पद है, जो कि प्रधान है, जो कि यहाँ एक उपसर्ग है। फिर हमने लिया जैसे भरपेट। भरपेट में भर शब्द है, एक उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पेट भर कर। हिंदी व्याकरण में हिंदी के उपसर्गों के साथ साथ इसमें कुछ उर्दू के उपसर्ग भी सम्मिलित किए गए हैं। जैसे बेचैन, बेचैन में बे शब्द उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है बिना चैन के, बिना चैन के। ये तो हमने किया अभी कि उपसर्ग के आधार पर, उपसर्ग के आधार पर वो पूर्व पद प्रधानता है, तो हमारा अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार अगर हम और देखें तो जिन शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हमने शब्द लिखा रातों रात। अब रातों रात का अर्थ है यहाँ रात ही रात में, रात ही रात में। अब इसमें रात ही रात में शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी रात है, यहाँ पर भी रात है। अब इसमें पूर्व पद की प्रधानता तो नहीं हो सकती, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें शब्द की पुनरावृत्ति है, और जहाँ जिस शब्द में पुनरावृत्ति होगी वहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। इसी प्रकार हमने एक अन्य उदाहरण लिया हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। फिर हमने उदाहरण लिया घर घर, घर ही घर में। फिर हमने उदाहरण लिया एक मंद मंद। तो इन शब्दों में भी अव्ययी भाव समास ही होगा। अब एग्जाम में हमारे इस प्रकार यदि लिखा हुआ आता है, देखिए यहाँ एक शब्द दिया होगा, बीच में ना, और यहाँ एक शब्द दिया होगा, तब हम कैसे पहचानेंगे? तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। कैसे? जैसे हमने यहाँ शब्द लिख दिया कभी ना कभी, यदि ऐसा लिखा हुआ आता है तब भी वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कहीं ना कहीं। अगला है हमारा कुछ ना कुछ। इसी प्रकार से यदि हमने लिख दिया यहाँ काम ही काम, तो ही शब्द भी आता है अगर 2 शब्दों के बीच में, तब भी यहाँ अव्ययी भाव समास ही माना ही जाएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा हरियाली ही हरियाली, तो यहाँ भी हमारा अव्ययी भाव समास होगा। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा अच्छे से अच्छा, तो यदि ऐसा शब्द लिखा हुआ आता है वाक्य में तो वहाँ भी हमारा अव्ययी भाव समास होगा। जैसे बड़े से बड़ा, तो यहाँ भी हमारा अव्ययी भाव समास होगा।
अब दूसरा भेद है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की जो हमारी पहचान थी वो हमने पढ़ी थी। इसमें क्या उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान, और इसमें एक पहचान चिन्ह ये भी होगा कि इसके अंदर जो कारक विभक्ति, कारक चिन्ह होगा उससे ये जुड़ा होगा। जो हमारा समस्त पद है वो एक कारक चिन्ह से जुड़ा होगा, लेकिन वो हमें दिखाई कब देगा, जब हम समास विग्रह करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो नया शब्द बनेगा उसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। जब हम समास विग्रह करेंगे वो कारक चिन्ह तब उभर कर आएगा। अब कारक चिन्ह इस पहचानने के लिए हमें पहले कारक का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये हमारी विभक्तियाँ हैं, कारक विभक्तियाँ, जिसमें कर्ता तत्पुरुष तो नहीं होता है, लेकिन हम कर्म तत्पुरुष से लेंगे। कर्म तत्पुरुष में ये आता है कि कर्म को, करण से, के द्वारा। अब के द्वारा या से यहाँ अर्थ है कि एक माध्यम होगा जिसे हम साधन भी बोलते हैं। फिर है इसमें संप्रदान के लिए। अगला है हमारा अपादान से। अब देखिए यहाँ भी से आया था, करण से, यहाँ भी से आया अपादान से, लेकिन करण से यहाँ पर है कोई माध्यम होगा, लेकिन अपादान से यहाँ अलग होने का भाव दिखाएगा, अलग होना के अर्थ में। फिर है अगला हमारा संबंध है का, के, की। अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। इसमें हमारा आ जाएगा में, पर, ऊपर। अब उदाहरण में हम कैसे देखेंगे इसे, आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा माखन चोर। अब माखन चोर ये तो हमारा समस्त पद है, हम इसका समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह में हम लिखेंगे माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। अब देखिए माखन को चुराने वाला, जो को शब्द है वो इसमें हमारी कारक विभक्ति है, जिसका हमने समस्त पद में लोप कर दिया है। इसी प्रकार रेखांकित शब्द का जब हम समास विग्रह करेंगे तब हम लिखेंगे रेखा के द्वारा अंकित। अब के द्वारा शब्द है जो हमारा कारक विभक्ति है, जिसका कि हमने समस्त पद में लोप कर दिया है। अब तत्पुरुष समास के कुछ और उदाहरण देखिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित से यहाँ हो जाएगा अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अब अकाल से पीड़ित यहाँ अलग होने का भाव नहीं है, अकाल से पीड़ित। फिर है अगला हमारा रसोई घर। समास विग्रह होगा इसका रसोई के लिए घर। अब जो के लिए शब्द है ये हमारा संप्रदान है, जो कि कारक विभक्ति है। अगला है हमारा विद्यालय शब्द का समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। नेक्स्ट है हमारा पदमुक्त शब्द का जब हम समास विग्रह करेंगे तब इसका समास विग्रह बनेगा पद से मुक्त। यहाँ ये अलग होने का भाव दे रहा है, किससे? पद से अलग होने का भाव दे रहा है। तो इस समस्त पद में हमारा आएगा कि अलग होने का भाव है, जो कि अपादान कारक है। अगला है हमारा जलधारा। इसका समास विग्रह होगा जल की धारा। नेक्स्ट है राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये देखिए की है, का है, ये सब हमारी कारक विभक्तियां हैं। अब जैसे मैंने अगला शब्द लिखा आप बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती। ये जो कारक विभक्तियां हैं हमारे समस्त पद में इनका लोप हो जाता है, लेकिन जब हम इनका समास विग्रह करते हैं तब ये उभर कर सामने आती हैं।